शिवानी और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। रक्षाबंधन की धूम जहां पूरे देश में मची है। भाइयों की कलाई पर राखी बांधने को लेकर बहनें बाजार में कई राखियां खरीद रही हैं तो कई मिठाइयों की खरीदारी हो रही है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर शुभ मुहूर्त के लिए तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं, जिसको लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन हमारी टीम ने इस चर्चा को समाप्त करने के लिए पंडित आकाश दीक्षित से रूबरू हुई और इस भ्रांति को दूर करने के लिए वार्ता की, जिस पर पंडित आकाश दीक्षित ने बताया है कि पंचांग के अनुसार कल रक्षाबंधन यानी आज जो शुभ मुहूर्त है वो 1:33 पर है और रक्षाबंधन पर्व का शुभ मुहूर्त 7:01 तक रहेगा। यानी पंडित आकाश दीक्षित मीडिया से रूबरू हुए और बताया है कि भाई बहनों के इस पवित्र रक्षाबंधन पर्व पर शुभ मुहूर्त 5:30 घंटे रहेगा। पंडित आकाश ने बताया है कि उसके बाद पंचक लग जाएंगे। पंडित आकाश दीक्षित ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि भद्रा काल के उपरांत ही रक्षाबंधन पर मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर जो रक्षा सूत्र बांधती है वह शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में करने से भाई बहन की लंबी उम्र बढ़ती है। देखिए आपको दिखाते हैं बाजार में किस तरीके से रौनक है। रक्षाबंधन की रात कोई बाजार में मेला लगता है, बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, किस तरीके से उत्साहित है। अंत में भी पंडित जी ने बहनों से आग्रह किया है कि रक्षाबंधन शुभ मुहूर्त में ही मनाएं। सबसे पहले सभी बहनों को महापर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये इतना हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। हमारी प्यारी बहन, मेरी छोटी मेरी बहन भी आई हुई है और यहाँ पर जो है भीड़ इतनी है बहनों का, कुछ मैं शब्द मेरे पास नहीं है बयां करने के लिए। बहनों ने इस बाजार को बहुत सुनहरा सजा रखा है और सभी व्यापारी जितने राखी बेच रहे हैं सभी खुश हैं इस बार। ये पर्व जो है हमारा रक्षाबंधन, जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्रौपदी जी ने जब उनका आह्वान किया था तो श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा की थी। उसी जब से और अब तक वही पर्व मनाया जा रहा है। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है मरते दम तक। भाइयों के साथ बहनें क्या बताऊँ इसके लिए, वो अपना तिलक करेंगी, मिठाइयाँ लेके आएंगी, नए नए राखी सुशोभित करती हैं कलाइयों पे, भैया की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। सभी बहनें अपने भाइयों को तिलक करके राखी बांधेंगी और ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। आज मैं जसपुर के मार्केट में आई हूँ और वंश गिफ्ट एम्पोरियम से राखी खरीदने के उपलक्ष्य में बाजार में आई हूँ। यहाँ पे आके बाजार में बहुत अच्छी रौनक देखने को मिली। राम जय श्री कृष्णा। जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसको लेके बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियाँ फैला दी हैं कि भद्रा तिथि आ रही है और किस समय हमें करना चाहिए, किस समय हमें ये नहीं करना चाहिए। तो श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो कि भाई और बहन के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। उस दिन भाई की कलाई पे बहन जो है एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधती है, जिससे भाई की रक्षा होती है। उस दिन के त्यौहार के लिए कुछ लोगों ने कहा है कि भद्रा का समय है और वो पाताल में वास करती है, इसलिए भद्रा का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, रक्षाबंधन किसी भी समय मना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पंचांग लेकर के बैठा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि भद्रा जो है 13:33 यानी कि 1:33 दोपहर तक रहेगी। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग लग जाएगा। यानी कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भद्रा के उपरांत मनाया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि रक्षाबंधन भद्रोपरांत यानी कि भद्रा के उपरांत मनाया जाएगा। और इसका शुभ मुहूर्त जो है 1:33 से लेकर के शाम को 7:01 तक, क्योंकि यहाँ पंचक 7:01 पे लगने वाले हैं। इसीलिए ये शुभ मुहूर्त जो रहेगा वो 1:33 तक और शाम को 7:01 तक रहेगा। और उस समय बहन जो है अपने भाई के माथे पर तिलक रोली से और अक्षत लगा करके और हाथ में यानी दाहिने हाथ में राखी जो रक्षा सूत्र बोलते हैं उसको बांधे और ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधनामी रक्षमाचल माचलः, इस मंत्र का जाप करके या उच्चारण करके रक्षा सूत्र बांधने से
भाई की उम्र जो है लंबी होती है, जिससे भाई अपनी बहन के लिए सदा रक्षा करता है। उसके बाद आरती उतार करके मिष्ठान खिला करके इस पर्व को मनाया जा सकता है। समय तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर का ही है, जो 1:33 के बाद है। मैं इनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, मन में विचार शुद्ध नहीं होंगे, मन में हमारे अगर शंका रहेगी कि भद्रा के समय रक्षाबंधन करने से ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए, तो उस समय को छोड़ देना चाहिए और जो शुभ मुहूर्त है उसके अनुसार ही वो काम करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की मन